हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए प्रोजेक्ट की, जिसमें हम इमेज जनरेट करके आपको दिखाने वाले हैं। फुल एप्लीकेशन हमारा बनने वाला है और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं डाली का। तो पहले ये हमारा ओपन एआई का दूसरा, आई थिंक चौथा प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इन सारे प्रोजेक्ट को करने में, और इन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोजेक्ट इमेज जनरेशन विद डाली। अब बिना देरी किए आपको जल्दी से, ये बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में ऑडियो जनरेट कराई थी, उसी से रिलेटेड लगभग में सारी चीज़ें हैं। बट कैसे हैं वो आपको दिखा देते हैं एक बार। उम, यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है। जिस तरीके से आप डाली में जाके इमेज जनरेट कराते हो, तो अपना एप्लीकेशन बना सकते हो और ऐसा बना के डाल दो वेबसाइट पे और यूज़ कर लो उसे। एज़ पैसे भी कमा सकते हो, राइट? ठीक है। तो डाली इमेज क्रिएटर, यहाँ पर आप आओगे, क्रिएट योर प्रॉम्प्ट टू जनरेट द इमेज। जैसे आपने यहाँ पर डाला है क्रिएट वन कैट इमेज, तो इसने देखिए इतना करा। हमने वन डाला तो ये 5 क्यों क्रिएट कर रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि अगर हम आपको कोड दिखाएँगे, तो कोड के अंदर मैंने एक्चुअल में यहाँ पर वैल्यू जो डाली है कि कितनी हमें इमेज क्रिएट करानी है। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ साइज़ हमारा कितना है, 1। तो अगर हम यहाँ पर जाके 1 कर देंगे और इससे दोबारा अगर हम यहाँ पर जाते हैं ये, ठीक है? अब अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, डिफिगर ट्रू है क्या? तो हमने यहाँ पर लिखा है लाइक क्रिएट इमेज ऑफ ए इमेज ऑफ कैट। तो इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारा एक ही बनना चाहिए, ठीक है? आई होप ये बहुत ही सिंपल सा है। डाली का हमने यूज़ किया, बस हमने थोड़ा सा फ्लास्क का यूज़ करके यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। नॉर्मली ये आपका ये देखिए कैट, ओके दैट्स फाइन, ठीक है, दैट्स फाइन। चलिए इमेज आ रही है, कैट दिख रहे हैं, दैट्स फाइन। सो ये एप्लीकेशन बनाना बहुत ही आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है। क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले। बेसिकली हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने पड़ेगा। अगर हम इसका हाई लेवल आर्किटेक्चर, हाई लेवल डिज़ाइन की बात करते हैं, हाई लेवल आर्किटेक्चर की बात करें, तो क्या है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। हम नॉर्मल क्या करते हैं, आप ओपन एआई पे जाते हो, आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट की ओपन एआई का, ठीक है? आपने ओपन एआई से रिक्वेस्ट किया और ओपन एआई की आप एपीआई यूज़ करनी है आपको, ठीक है? एपीआई यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? आप रिक्वेस्ट करेंगे भैया, आप प्रॉम्प्ट डालेंगे भैया हमें एक इमेज बना के दे दो, और जो मॉडल होगा इमेज जनरेट करने के लिए, उस मॉडल के अंदर वो रिक्वेस्ट जाएगी, उसका यूज़ करके वो आपका एक इमेज जनरेट करा देगा। अब ये सारी नॉर्मल चीज़ें तो हमें पता है कि कैसे करते हैं। कोड लिखोगे आपका टर्मिनल में वो करके दिखाएगा। बट उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फ्लास्क में, फ्लास्क का यूज़ करके, ठीक है? फ्लास्क का यूज़ करके यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, बस दैट्स इट, ठीक है? यही सिंपल सा हमारा काम है। अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा कुछ इश्यू है आई थिंक आँख में, कोई नहीं, चलिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हम यहाँ पर आएँगे और ये हमारा बेसिक सा इतना छोटू सा कोड है। क्या है कोड? चलिए इसे हम अभी के लिए एग्ज़ीक्यूट करने के लिए बंद करते हैं और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या ऑलरेडी है। देखिए, इसे करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमें बहुत ही सिंपल है, और सिंपल हम इसलिए क्यों आ रहे हैं बार-बार, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं लेट्स सपोज़ सारी फाइल्स को एक बार हटा देता हूँ। आई थिंक अब हमें इस कोड को ही हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने डॉट एनवी फाइल आपको दिखा दिए हैं।